अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ का आगाज़ 28 सितंबर को होगा। ये सीरीज़ 28 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चलेगी। कौमी टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के लिए यूएई पहुंच गई है और ये टीम सरफराज अहमद की कैप्टनसी में दुबई यानी कि यूएई पहुंची है। टीम टोटल जो है वो 16 प्लेयर पे मुश्तमिल हैं, जिनमें सरफराज अहमद जो हैं टीम के कैप्टन हैं, अज़हर अली, शान मसूद, वहाब रियाज, यासिर शाह, समी असलम, मोहम्मद असगर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, उस्मान सलाउद्दीन, मीर हमज़ा, बिलाल आसिफ, बाबर आज़म, असद शफीक, हारिस सुहेल और हसन अली शामिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ जो कौमी टीम है वो 2 टेस्ट मैचेस, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी, जबकि सारे मैचेस जो हैं दुबई, शारजा और अबू धाबी में होंगे। जबकि T20 का जो फाइनल मैच है वो एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान में खेला जा सकता है। पहला टेस्ट मैच जो है वो 28 सितंबर को होगा, जबकि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। सरफराज अहमद की एज ए कैप्टनसी ये पहली टेस्ट सीरीज़ होगी। अगस्त 2010 के बाद ये पहला टेस्ट मैच होगा जिसमें यूनुस खान या मिसबाउल हक हमें टीम में नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको यह बताती चलूँ कि हैरानकुन जो बात है इस टीम में वो ये हैरानकुन बात कि पाकिस्तान ने जो टीम सेलेक्ट की है उनमें 5 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर सेलेक्ट किए गए हैं। सेलेक्टर्स ने 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले हारिस सुहेल को टीम का हिस्सा जो है वो बनाया है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर फवाद आलम को इस टीम से महरूम रखा गया है। टीम सिलेक्शन के हवाले से हम कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे भी मौजूद हैं इजाज़ शेख साहब, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। वो हमें थोड़ा मज़ीद इस टीम की सिलेक्शन के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। हमारी कॉल अभी इजाज़ शेख साहब से मिल रही है। जैसे ही हमारी कॉल मिलती है या हमारा उनसे रब्ता होता है तो हम आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट देते हैं कि टीम जो सिलेक्शन की गई है टीम की वो कैसे की गई है, टीम की जो सिलेक्शन है वो बैलेंस्ड की गई है या नहीं की गई, और जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं क्या वो इस काबिल हैं या वो फिट हैं कि वो इन सीरीज़ में खेल सकें और परफॉर्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। अभी हमारी कॉल इजाज़ साहब से नहीं मिल पा रही, लेकिन जिस तरह ही हमारी कॉल मिलती है हम आपको इस हवाले से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इजाज़। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़, आप पहले तो सबसे मुझे ये बताएं कि जो टीम सिलेक्शन की गई है पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ के खिलाफ, क्या लगता है कि टीम बैलेंस सेलेक्ट की गई है? जी रिजा, जो जिस टीम का इंतखाब किया गया है वो पहले तो उन्होंने 18 क्रिकेटर्स को कौमी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप में बुलाया। उसके बाद उनकी जांच पड़ताल की, चीफ सेक्रेटरी इंतजाम रोजाना की बुनियाद पर कज़ाफ़ी स्टेडियम आए, उन्होंने कारकर्दगी का जायजा लिया और फिर 16 रुकनी टीम अनाउंस की गई। जो बज़ाहिर जो नजर आती है वो यही है कि नए क्रिकेटर्स पर ज्यादा इन्हिसार किया गया है, क्योंकि जो यूनुस खान और मिसबाउल हक की अदम मौजूदगी है उसके बाद ये पहला टूर होएगा जो श्रीलंका के खिलाफ जो टीम जब मैदान में उतरेगी यूएई में। तो जो बज़ाहिर तो टीम बड़ी बैलेंस नजर आ रही है, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने परफॉर्म किया और जिस तरह वर्ल्ड 11 के खिलाफ खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो ये टीम तकरीबन बैलेंस है। चूँकि ये इस सब कॉन्टिनेंट की दोनों टीमें हैं, जो दुबई की विकेट हैं, यूएई की जो विकेट हैं, वो भी दोनों के लिए यकसा ही साजगार होंगी। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये टीम बैलेंस नहीं है या किसी खिलाड़ी के साथ कुछ ज्यादती हो गई है। तो जो टीम बज़ाहिर है वो क्या बैलेंस है, सब टाइम देगी श्रीलंका को, जीत भी सकती है। जी इजाज़, यासिर शाह और अज़हर अली को टीम का हिस्सा बनाया गया है, क्या लगता है कि कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे दोनों प्लेयर्स? रिदा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, वो यही है कि ये जो टीम का ऐलान होना था वो तकरीबन 2 रोज तखीर से हुआ, जिसकी बुनियादी वजह यही थी कि टीम बैलेंस बनाई जाए और उन तमाम क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए खेलने का जिन्होंने माजी करीब में अच्छा परफॉर्म किया है। तो यासिर शाह की काफ़ी सवालात थे टीम ऐलान से पहले। इसी तरह अज़हर अली के जो घुटने पे उसको जो नी इंजरी है उसकी बिना पे तो काफ़ी जांच पड़ताल की। डॉक्टर ने जब उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया तो देन उसको अज़हर अली को टीम में शामिल किया गया। और ये भी पता चला, जो इंतजाम ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनको इंजेक्शन लगवा कर खिलाया जाएगा। जब उन्होंने ट्रेनिंग भी की तो वो ट्रेनिंग में भी भरपूर तरीके से खेल तो नहीं सके, लेकिन इंतजाम का यही कहना था
कि जब तक मैच का आगाज होगा उस वक्त तक वो फुली फिट हो जाएंगे। अगर फुली फिट ना भी हुए तो दूसरे मैच में जरूर खेलेंगे। इसी तरह यासर शाह को भी मौका दिया गया क्योंकि माजी में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसलिए तो थोड़ा सी ये चीज देखने में आई कि उनको एक मौका दिया गया दोबारा फिटनेस टेस्ट का, और जब उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया तो फिर उनको टीम में शामिल किया। भले उन पर उंगलियां उठी, यासिर शाह को दूसरा मौका क्यों दिया गया? दूसरे क्रिकेटर्स जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनको तो मौका नहीं दिया जाता, जब वो फिटनेस टेस्ट क्लियर बिल्कुल। नहीं करते तो उनको फौरी तौर पर टीम से ड्रॉप कर दिया जाता, टीम में उनको शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल। लेकिन यासिर शाह को थोड़ा एज जरूर दिया गया है क्योंकि माजी में उनका जो रिकॉर्ड है काफी बेहतर बिल्कुल। था। जी अच्छा एजाज, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो टीम है, टीम सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले जो क्रिकेटर हैं हारिस सोहेल, उनको टीम का हिस्सा बना दिया है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर रहे हैं फवाद आलम, उनको इस टीम से महरूम रखा है, ऐसा क्यों? देखिए रिदा, ये जो फवाद आलम है वो तकरीबन माजी का किस्सा अब बन चुके हैं। एक अरसे से वो टीम का हिस्सा नहीं है। टॉप है, आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें जो टीम थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था या जितने भी टूर हुए एक अरसे से उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि हारिस सेल गो के वो भी इतने नए नहीं है, लेकिन चूंकि उनको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बिना पर अगर लेना होता तो सबसे ज्यादा अच्छा खेलने वाले सलमान बट और कामरान अकमल हैं, और तीसरे दर्जे में इनको भी कहा जा सकता है कि फवाद आलम भी। तो उन्होंने जो इन्हासार किया नए क्रिकेट पर ज्यादा किया है ताकि जिनको मौका दिया जाए तो ताकि वो आइंदा 2019 के वर्ल्ड कप तक वो कौमी टीम के लिए खिदमत अंजाम दे सके और अच्छा खेल सके। तो फवाद आलम को चूंकि ये जो इंतजाम की एंड कंपनी जो सिलेक्शन कमेटी पूरी है ना, उनका ये इन्हासार है, वो डिपेंड कर रहे हैं नए क्रिकेटर पे, टैलेंटेड क्रिकेटर पे, जो उनका यही ख्याल है। जो हमें हमारे लोगों ने, जो हमें जराए ने बताया कि वो कुछ लोगों को चले कारतूस समझ रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा मौका नहीं देना चाहते और ना ही दे रहे हैं। तो उनकी ख्वाहिश भी यही है कि नए क्रिकेटर सामने आए जो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। ऐसा कोई क्रिकेटर ना हो जिसको बार बार मौका दिया गया हो लेकिन वो पूरा ना मौके पे पूरा ना उतर सका हो, कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका हो। वो के फवाद आलम एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको भी मौका दिया जाता तो वो इतने बुरे नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने बैलेंस टीम का इंतखाब किया है, जो माहिरीन क्रिकेट भी कहते हैं, जो हमारी राय भी है, तो कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी के साथ अगर वो चाहते तो इसको शामिल किया जा सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। जस्ट मुझे एक बात बताएं कि वनडे क्रिकेट जो है इसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो सलाहियत है कि वो श्रीलंका के खिलाफ जीत सके? देखिए रीता, गुज़श्ता 4 से 5 माह में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है वनडे में वो वाकई काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है। खास तौर पर जो उसमें बाबर आजम हैं, सरफराज अहमद हैं, या खास तौर पे फखर तमा, हसन अली हैं बॉलिंग के शोबे में, तो इन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया अपनी सलाहियतों का। वर्ल्ड 11 के खिलाफ जो मैचेस हुए हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैचेस हुए हैं उसमें इनकी परफॉर्मेंस काबिल जीतनी थी। इसीलिए पाकिस्तान में जीत कर चैंपियंस ट्रॉफी ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान में खो के इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद थे। इसके बावजूद जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो वो नाकाबिले फरामोश है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना कोई आसान काम नहीं था। ये हिस्ट्री एक नई क्रिएट की है नए क्रिकेटर्स ने, तो इसलिए ये जो उम्मीद की जा रही है श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में, तो इसमें ये ज्यादा होप यही है कि पाकिस्तानी टीम टफ टाइम देगी और जीत भी सकती है और जीतना भी चाहिए, क्योंकि जो रिदम बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका को ना हराए। गो के वो भी इसी सब कॉन्टिनेंट की टीम है और इस पिचेस को समझ रही है। लेकिन ये हर रोज एक नई गेम होती है, जो वनडे गुजर जाता है, नया वनडे, नई पिच होती है, नई कंडीशन होती है, नई सूरत हाल होती है, जो नई परफॉर्मेंस होती है हर टीम की, हर प्लेयर की। और एक ही खिलाड़ी जो है, क्रिकेट एक ऐसी गेम है, एक बॉलर एक ही स्पेल में खेल का पासा पलट सकता है। एक एंड पे अगर एक अच्छा बैट्समैन खड़ा हो जाए तो वो भी अनबिलीवेबली कारनामा अंजाम दे देता है, जिससे टीम उसकी जीत जाती है। तो काफी होपफुल है जो सेक्शन कमेटी है, जो ये जो मौजूदा टीम जो नजर आ रही है जो बनाई जाएगी। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब मौसम की सूरत हाल देखेंगे, वहाँ की पिच का जायजा लेंगे, तो जो हतमी टीम होगी वर्ल्ड 11 के वनडे क्रिकेट में, जब वनडे टूर्नामेंट ओडीआई मैचेस होंगे तो ओडीआई में वो नई टीम तश्कील देंगे, नए 11 साइड सामने आएगी। तो होप की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम जो है ना, वो वनडे जो फॉर्मेट का क्रिकेट है, जो सीरीज है,
उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल। जी। अच्छा इजाज़, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि अभी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, टीम बहुत फॉर्म में माशाल्लाह नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम टीम के थोड़े से प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के हवाले से डिस्कशन करें तो क्या लगता है कि टीम में कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है जो इनको इस जीत में मदद करेंगे, और ऐसे कौन से माइनस पॉइंट है जिनका उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ऐसे काम ना करें जिससे उनकी जीत में कोई मुश्किल का उनको सामना करना पड़े? हेलो इजाज़, आपको मेरी जी, आवाज़ जी। आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। इजाज़, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि टीम में ऐसे कौन से प्लस पॉइंट होंगे तो टीम की जो जीत है वो आसान हो जाएगी, और अगर ऐसे कौन से माइनस पॉइंट है कि जो नेगेटिव पॉइंट है टीम के जाते हैं कि वो उन चीज़ों को अवॉइड करें तो उनकी जीत बआसानी वो हासिल कर सकते हैं? देखिए रिजा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जो पाकिस्तान की बैटिंग में बाबर आजम, फखर जमान और इसके अलावा सरफराज अहमद, हारिस सेल, जो नए अपकमिंग जो बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी खेल का पासा अपनी टीम के हक में बदल सकते हैं पाकिस्तान के हक में। इसी तरह हसन अली से बड़ी ज्यादा उम्मीदें वो रखते हैं। इसी तरह मोहम्मद अब्बास दूसरा का फास्ट बॉलर है, मोहम्मद अख्तर है, यासिर शाह है, ये अच्छे बॉलर हैं। वो हाफ याद तजर्बाकार है। उसके एक ही स्तर में जो टीम अपना जो अपनी सारी पोजीशन चेंज कर सकती है, तो ये पाकिस्तान के प्लस पॉइंट है। जो नेगेटिविटी जो हमें नजर आती है, जो माजी में भी हुआ है कि जब टीम आउट होने के आती है तो बड़े बड़े जो नाम है या पूरी टीम रेस की दीवार साबित हो सकती है। असल में कारकर्दगी का जो तसलसल है, अच्छी कारकर्दगी का, वो ही टीम को कामयाबी की राह पर गामजन कर सकता है। चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, चाहे वो बैटिंग का हो, चाहे वो फील्डिंग का हो, तीनों शोबों में उम्दा परफॉर्मेंस से ही मशरूत है। श्रीलंका के खिलाफ जी वनडे, टेस्ट और T20 सीरीज में फतह समेटने के लिए। जी इजाज़, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ कॉल पे जाज शेख साहब मौजूद थे जिन्होंने हमें टीम के हवाले से अपडेट्स दी और हमें बताया कि टीम के कौन से ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, या टीम को कैसी कारकर्दगी शो करनी चाहिए, उन्हें अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए कैसे परफॉर्म करना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती जा रही हूँ, जो हमारे कौमी टीम के जो कैप्टन है सरफराज अहमद, उनका ये कहना है कि जो टीम की कैप्टनसी है उनके लिए हमेशा ही बहुत चैलेंजिंग रही है, और ताहम यहाँ पे अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं कि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ताहम हम ये देख सकते हैं कि टीम में बहुत यूनिटी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि अगर ये टीम यूनिटी के साथ खेलेगी तो जीत हासिल करना शायद इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो अब तक के स्पोर्ट्स राउंड अप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।